सुनो। तो जय साथियों, मैं आपका दोस्त हवलदार चंदन पांडे, पूरे एनर्जी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी गांधी मैदान ब्रांच में आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। तो ये विशेष वीडियो है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप तो डायरेक्टली बता दिए कि 5:20 के नीचे कैसे किया जाए, ये पहले बताइए कि 6 मिनट के अंदर कैसे किया जाए। तो हमारा आज का जो थंबनेल है बाबू कि 30 दिन में कैसे 6 मिनट का दौड़ करे। पहले तो ये जरूरी है, पहले तो पासिंग मार्क्स जरूरी है, बाद में ना मेरिट में जाएगा आदमी। तो बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ, खुद भी ग्राउंड में देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे 6 मिनट का दौड़ भी अभी तक नहीं मार पा रहे हैं। सबका टाइमिंग 7 मिनट, 8 मिनट, 4 राउंड भाग भी नहीं पा रहे हैं, 5 राउंड भाग भी नहीं पा रहे हैं, पूरा का पूरा चक्कर भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए आज मैं उसी स्ट्रेटजी पे बात करूंगा कि आपका दौड़ कैसे 30 दिन में। पहले अपना टारगेट ये रखिए। आज हमारे जो अपना स्टूडेंट मैजिक क्लब के राजीव जी आए थे और उन्होंने बताया कि कैसे एनएसजी में 45 दिन में एकदम धुआं धुआं करते हैं। पैरों में छाले पड़े हो, चाहे घुटने में दर्द हो, चाहे सीन पेन हो, चाहे किसी भी तरह का पेन हो, लेकिन वहाँ सुनता कोई नहीं। वहाँ सुनता इसलिए नहीं है कि अगर सब कोई सुनने लगे वहाँ पे तो वहाँ पे हर दूसरे बच्चे को तकलीफ होगा वहाँ पे। यानी कि 100 बच्चा में लगभग 99 बच्चों को तकलीफ होगा। तो वहाँ सुनने के लिए नहीं, वहाँ पे देश में कहीं भी अगर कहीं किसी से सुरक्षा नहीं होता है तो वहीं आर्मी और एनएसजी को भेजा जाता है। इसीलिए वहाँ की तैयारी भी अलग होती है। और वहाँ का तो मैंने जो कोर्स किया है 90 दिन का किया हूँ और 3.5 साल रहा हूँ। जब वो 45 दिन में इतना परेशान हो गए तो समझिए कि हम लोग 90 दिन कैसे वहां गुजारे होंगे। तो चलिए वो बात की बात है। आज हम बात करेंगे फंडा ऑफ 1600 मीटर रनिंग और इसका बेहतर तरीके से स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा और कैसे अगर इस चीज को आप फॉलो कर लेते हैं तो 30 दिन में 6 मिनट का दौड़ मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूं, फुली गारंटी के साथ आप अपना दौड़ कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको वही हिसाब से करना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा। सुबह और शाम, सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है। देखिए अभी क्या होता है ना, मेनली दिक्कत होता है कि आप लोग तैयारी तो बिहार पुलिस का करना चाहते हैं लेकिन उसके साथ में बोलते हैं कि नहीं बीपीएससी भी करना है। तो भैया मेरे एक ही सिलेबस को लेके चलिए। अगर आपका स्ट्रॉन्ग सिलेबस कौन सा है, बिहार पुलिस है, तो बिहार पुलिस कीजिए। आप उसी में बीपीएससी भी खोज दीजिएगा। अब वही बात होगी कि बीपीएससी के लड़के आजकल होमो गार्ड में जा रहे हैं, बीपीएससी के लड़के चौकीदारों की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के लड़के। आपका स्ट्रेटजी नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, आपका प्लान नहीं पता कि मुझे करना क्या है। भैया मैं पहले ये बना लीजिए, अगर जाना है तो बिहार पुलिस से पहले, अगर आपका ड्रीम है तो बिहार पुलिस का बना लीजिए। आप बिहार पुलिस का ना बना के फिर अपना पूरा का पूरा प्लान चेंज कर दिए बीपीएससी की तरफ। तो ये इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपका पहला जो टारगेट है बिहार पुलिस है तो इसके ऊपर मैं बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए बिहार पुलिस नहीं है, ये बिहार पुलिस ऐसे ही एग्जाम दे दिए थे, तो इस वीडियो को छोड़ के आप चले जाइएगा। लेकिन मैं जो ये वीडियो बनाया हूं ये आपके लिए विशेष वीडियो बनाया हूं कि अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं तो आप एक महीना करके ये देखिए हफ्तेवारी रूटीन को आप आराम से 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करिए। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। तो ये हो गया मंडे, आज हो गया सोमवार। तो सोमवार के दिन मुझे क्या करना है, कैसे रनिंग करना है, तो ये इसको 2 पार्टों में बांटूंगा आपको, सुबह और शाम। ये बांट दिया मैंने, सुबह क्या करना है और शाम को आपको क्या करना है। ये 2 चीजों को बांट दिया और इसी चीज को आपको फॉलो करना है। खाने पीने का ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, आप वहां से जाके अपना कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का एक चीज और होता है, मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उसके ऊपर ही लेके चलूंगा कि देखिए ऐसा है कि आंदोलन में जो मेरे तरफ से मुख्य मांगे हैं, जो मेरा मांग है क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस मांग में अगर मैं कहीं से भी गलती हूं, किसी का चमचागिरी, किसी का बेलचागिरी, किसी का चापलूसी, किसी का ग्रिपिंग करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा जो मुख्य मांग है, मेरा जो मुझे लगता है कि यही हित की मांगे हैं। आपका डायरेक्ट मांग होता है, जिसे मैं देखा हूं बहुत लोगों का डायरेक्ट मांग होता है उत्तर कुंजी दी जाए। उत्तर कुंजी मतलब आंसर की, डायरेक्ट पहला मांग है आपका आंसर की। जबकि मैं इस से वाकिफ नहीं रखता हूं, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। आप आंसर की लेके करेंगे क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दौड़ना तो चलो बात की बात है, और ये बच्चे वही कमेंट करते हैं जिनको इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। तो डायरेक्ट आप आंसर की मांग कर रहे हैं। इसमें बताइए कि 19,838 की 19,838 की भर्ती में अब आंसर की क्या लेना देना है, बताइए थोड़ा कमेंट करके। थोड़ा सोच के कमेंट कीजिएगा, थोड़ा समझ के। कुछ मेरे प्यारे बच्चों, मैं
आर्मी से रिटायर हूं, मैं एनएसजी से रिटायर हूं, तो मैं पूरे हित की बात करूंगा। एक ही चीज मेरे पास मिलेगा, बेईमानी, मक्कारी, गद्दारी नहीं मिलेगा। आप बताइए कि आंसर की आप लेके करेंगे क्या? क्या करेंगे उस आंसर की? क्या जब तक आपके पास ये और ये दोनों नहीं होगा, इस दोनों का कोई तो मांग ही नहीं कर रहा। मेरा मुख्य मांग है कि कार्बन कॉपी, यानी कि एग्जाम हॉल में अब 19,838 में ये नहीं मिल सकता है, याद रखिएगा। और अगर 19,838 में अगर इसके आप मांग कर रहे हैं तो इस मांग का कोई औचित्य नहीं। जब आपके पास ये दोनों है ही नहीं तो उसे आंसर की को लेकर कीजिएगा क्या कर लीजिएगा? जब आपके पास प्रश्न नहीं है, जब आपके पास कार्बन कॉपी नहीं है, तो आपको क्या पता कि आंसर की किस काम का है? पता नहीं है, उसका क्या कीजिएगा आप लेके? तो मेरा जो प्रमुख मांग है आगे आगामी एग्जामों के लिए, 19,838 का छोड़ दीजिए, अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश है कि जो नोटिफिकेशन में दे दिया गया वही नोटिफिकेशन आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा। एनसीएलडब्ल्यूएस में उन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दिया था, इसलिए हम लोगों ने उसका मांग किया और बच्चों का मांग पूरा हुआ। तो वीडियो को ध्यान से देखना। पहला जो मेरा मांग है, आगामी जो भी एग्जाम हो बिहार में, कोई भी दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, या अपना बिहार पुलिस का हो, मध्य निषेध का हो, होम गार्ड का हो, चौकीदार का हो, कोई भी टीचर का हो, कोई भी एग्जाम ए टू जेड सब में हमें क्या दिया जाए? हमें कार्बन कॉपी दिया जाए। पहला जो मेरा मांग है। अगर इस मांग पे मैं कहीं से भी गलत हूं तो मुझे बताना, आप कहीं से भी मैं गलत हूं तो बताना। पहला हमारा मांग है कार्बन कॉपी दिया जाए एग्जाम हॉल के अंदर, कार्बन कॉपी। दूसरा हमारा मांग है प्रश्न चीट, जो हमें प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को आयोग अपने पास ना ले जाके हमें दे दे। जब ये दोनों चीज हमारे पास होगा तो हमें आंसर की मिलेगा, तो उसमें हम मिला लेंगे। तो तीसरा मांग है मेरा आंसर की, सिस्टमैटिक मांग है, ये सिस्टमैटिक मांग है आंसर की। उसके बाद जो सबसे बड़ा मांग है मेरा, लड़कों के लिए 62% और लड़कियों के लिए 38% की सीटें सुनिश्चित की जाए। क्यों? क्योंकि जो रिटेन का रिजल्ट आता है या बिहार पुलिस का जो वैकेंसी निकलता है वो इसी हिसाब से निकलता है, 62 और 38% के हिसाब से, कि लड़कों का इतना सीट है, लड़कियों का इतना सीट है। तो ये सुनिश्चित की जाए। हमारा भैया 62 है तो 62, लड़कियों का 38 है तो 38, ये दिया जाए। ये मेरा चौथा मांग है। और पांचवा जो मेरा मांग है, लड़कों का शारीरिक मापदंड, यानी कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे वो कैटेगरी जनरल हो, चाहे वो कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो कैटेगरी ओबीसी हो, चाहे वो कैटेगरी ईबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सबका, जैसे लड़कियों में 155 है तो यहां भी 160 कर दिया जाए, और नहीं तो 165। जो भी मापदंड है, जो भी मापदंड करना है, सारे कैटेगरी का मापदंड, यानी कि हमारा पुलिस जवान भी एक जैसा दिखना चाहिए, एक बराबर दिखना चाहिए, एकदम सिमिलर दिखना चाहिए। जैसे इंडियन आर्मी में 170 होता है, यहां भी या तो 160 कर दीजिए, नहीं तो 165 कर दीजिए। ये हमारा मांग है। जो भी हो, जो भी आपको लगता है कि नहीं मुझे शारीरिक मापदंड यही करना है तो यही कीजिए। समझ के वीडियो को देखिएगा, बहुत समझदार ही इस वीडियो को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। यानी कि शारीरिक, लड़कों का जो शारीरिक मापदंड है एक समान, चेस्ट, हाइट और वेट में तो लड़कियों का एक बराबर आप ले रहे हैं, हाइट में लड़कियों का एक बराबर ले रहे हैं, तो यहाँ लड़कों से बेईमानी क्यों? लड़के भी तो दो कैटेगरी, क्या फॉरवर्ड कास्ट में, क्या ओबीसी कास्ट में, क्या एससी कास्ट में, क्या एससी कास्ट में, क्या ईबीसी कास्ट में, हर जाति में गरीब, हर जाति में अमीर, सबका बराबर मापदंड दीजिएगा तो बच्चे भी यूज और आप भी आराम से सरकार चलाइएगा। उसके बाद जो हमारा मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट मांग है, यानी कि गेट पास, जब भी बच्चा का गेट पास देके आता किसी भी चीज में, आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, जीडी या बीएसएफ, कहीं भी जब बच्चा जाता है जहां पर शारीरिक मापदंड की बात होती है, वहां पर उसके गेट पास के ऊपर सारे चीज को अंकित किया जाए। क्या क्या अंकित किया जाए? उसका हाइट आपने क्या नापा वहां पे, उसका आपने चेस्ट वहां पे क्या नापा, पारदर्शिता, इसको पारदर्शिता कहते हैं। पारदर्शिता का बात होता है तो ये पारदर्शिता की बात होती है। तो हाइट, चेस्ट, उसका रनिंग मार्क्स, उसका शॉर्ट पुट्स का मार्क्स और उसका हाई जंप का मार्क्स। अगर कहीं लॉन्ग जंप लागू होता है होमगार्ड में तो लॉन्ग जंप का मार्क्स। हाँ, एक चीज और बताते चलो कि आपका होमगार्ड परमानेंट भर्ती 900 पोस्टों पे, हौलदार का, सिपाही का, दरोगा का, सबका भर्ती आ रहा। अब तैयारी अपना करते रहिए। ये प्री में बता रहा हूँ, अब मत कल से हमसे मत मांगने लगना, इस भर्ती को कल से हमसे मत मांगने, ये आ रहा है पहले से बता देता हूँ, ठीक है? तो ये मेरी मुख्य मांगे है। कहीं से मैं अगर मांगों में गलत हूं तो मुझे गलत ठहरा देना, अगर मैं सही हूं तो पक्का लिखना कि नहीं सर ये मांग उचित है। आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं आंसर की, का आंसर की चाहिए क्यों भैया? ये दोनों हमारे पास अगर नहीं रहेगा तो आंसर की चाहिए क्यों?
तो इसके लिए बच्चे अगर तैयार रहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके देना। मुझे एक दो लड़के से की जरूरत है, मुझे पूरी भीड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। मेरे से एक दो लड़के आगे मिलने की सर चलिए हम आपके साथ हैं, क्योंकि मैं अभ्यर्थी नहीं हूं, मुझे अभ्यर्थी चाहिए। मुझे दो लड़के मिल जाए, तीन लड़के मिल जाए, उन्हीं लड़कों से मैं इस मांग को मंगवा दूंगा। कैसे मंगवाऊंगा? मैं अपना कोई भी प्लान किसी के साथ साझा नहीं करता हूं, मेरा ये अपना गोपनीय चीज है। लेकिन ये 6 मांग मैं आपका मंगवा दूंगा, इसमें है मेरा कि मैं करके इस चीज को दिखा दूंगा। चलिए तो हम आगे बात करेंगे जिस बात के लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं कि भैया 30 दिन में 6 मिनट का दौड़ कैसे करें। तो इसके लिए पहला मंडे सुबह और शाम में मैंने बांट दिया। तो यहां पर आपको क्या करना है कि डेली आपको 5 किलोमीटर का रनिंग करना है तो करना है। यहां पर आपको 400 गुना 4 400 गुना 4 का स्टेप मारना है तो मारना है। 150 गुना 4 का स्टेप मारना है तो मारना है। ये स्टेप रनिंग है, ये स्टेप रनिंग है बेटा, याद रखिएगा। ये स्टेप रनिंग है, ये केवल स्टेप रनिंग है। गांव पर आके भी कर सकते हैं। स्प्रिंट मत मारना। स्टेप मतलब आपका 400 मीटर अगर 2 मिनट में भी कंप्लीट होता है, 2 मिनट में भी स्टार्टिंग दौर में, स्टार्टिंग हफ्ते में 2 मिनट में तो चल जाएगा, ये कहीं बुराई नहीं है। ये अगर 150 मीटर आपका 30 मिनट में भी कंप्लीट होता है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैर को लंबा लंबा खोल के चलना। और ये 1600 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर के लिए भी अगला वीडियो बनाऊंगा, लड़कियों के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ये लड़कों के लिए स्पेशल वीडियो है। अब शाम को क्या करना है, लगभग आपको 3.5 किलोमीटर का रनिंग करना है, डेली करना है। डेली यानी कि मंडे का प्लान बता रहा हूँ, डेली 3.5 किलोमीटर का रनिंग करना है। और यहाँ पर खूब पुशअप मारना है, पुशअप खूब मारना, पुशअप मारना है और एक्सरसाइज करना है। और आपको यहाँ पर हाई जंप का धीरे धीरे प्रैक्टिस, हाई जंप का वीडियो स्पेशल आज बनेगा, उस चीज को जाके देख लीजिएगा। हाई जंप और शॉर्ट पुट्स का प्रैक्टिस आपको शाम को डेली करना है। सुबह में केवल रनिंग 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 और एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, बस खत्म। इसके बाद चले जाना है घर, नहाना खाना पीना सब वीडियो, नहाने खाने का वीडियो डाला हुआ है, जाके देख लीजिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चलिए तो सोमवार हो गया, अब हम चलेंगे मंगलवार को। ये सुबह और शाम का बात करें तो ये अगर 30 दिन में आपको कंप्लीट करना है तो 3.5 किलोमीटर रनिंग आपको डेली शाम को भी करना है। हाँ, ये 30 दिन अपना के देखिए, डेली शाम को। अब सुबह शाम आपको करना है मतलब करना है। अगर आपको 6 मिनट का दौड़ चाहिए तब इस वीडियो को देखना, नहीं तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करना है, उसके बाद हाई जंप और शॉर्ट पुट्स को यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। और सुबह में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको 400 मीटर का 10 राउंड, यानी कि आपको लगभग 4 किलोमीटर का रनिंग हो गया। अब 400 मीटर का रनिंग हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 1 किलोमीटर का एक स्टेप मारना है। ये स्टेप रनिंग करा रहा हूं मैं, अभी स्प्रिंट नहीं भगा रहा हूं, ये स्टेप रनिंग आपको करना है। 1 किलोमीटर का एक स्टेप भागना है, उसके बाद 400 मीटर का एक आपको स्टेप भागना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर 150 मीटर का आपको 4 स्टेप भागना है। देखिए आप एकदम मैंने कंगारू और चीते को भी पीछे कर दीजिएगा, अगर बढ़िया से भाग लीजिएगा। ध्यान रखना कि आपको अभी स्पीड रनिंग नहीं करना है, आपको स्पीड रनिंग नहीं करना है। ये मैं तब बता रहा हूं जब मुझे पता है इसके बारे में। आपको स्पीड रनिंग नहीं करना है, आपको केवल और केवल स्टेप रनिंग करना है, स्टेप रनिंग पर ध्यान देना है। स्पीड रनिंग करेंगे तो आपको पक्का सीन पेन उखड़ जाएगा, नी पेन उखड़ जाएगा, एंकल पेन, सारे पेन उखड़ जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को ध्यान रखना। ये मंगलवार 4 किलोमीटर का रनिंग करना है, उसके बाद 1 किलोमीटर का एक स्टेप मारना है तो मारना है। इसके मिनट चाहे 5 मिनट लग जाए, 6 मिनट लग जाए, 4 मिनट लग जाए, जब तक आपका मिनट नहीं लगेगा, जब तक आपका सेकंड नहीं लगेगा, जब तक आप उस सेकंड को क्रॉस नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, अब मुझे और कितना मेहनत करना है, ठीक है। तो सुबह और शाम मैंने मंगलवार को बता दिया। अब हम बढ़ते हैं बुधवार की तरफ। इतना कंप्लीट कर लोगे ना, इतना कंप्लीट कर लोगे तो किसी भी टीचर के पास, किसी भी ट्रेनर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे भी आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन करना है, दोस्ती यारी से दूर रहना है, नौटंकीबाजों से दूर रहना है, बेचबेचों से दूर रहना है। ये करना है तो करना है, एक करके देखिए आपका आराम से हो जाएगा।
अब हम यहां पे चलते हैं बुधवार की तरफ। बुधवार की तरफ सुबह और शाम। शाम को आपको डेली बेस पे 3.5 किलोमीटर का रनिंग करना है, हाई जंप का प्रैक्टिस करना है और आपको शॉर्ट पुट्स का प्रैक्टिस करना है और एक्सरसाइज पक्का करना है। हम बात करें रनिंग का तो आपको बुधवार के दिन यहां पर आपको 5 किलोमीटर का रनिंग करना है, हो गया। यहां पर आपको 800 गुना 2 कंप्लीट करना है और 400 गुना 1 और 150। ये 150 वाला का मैं प्रिविलेज इसलिए दे रहा हूं कि अभी आपका पैर खुल जाएगा, आराम से आप रनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। ये और ये सारे का सारा चीज आपको स्टेप रनिंग करना है। क्या करना है? स्टेप रनिंग करना। पैर दर्द करेगा, पैर दर्द करेगा, तबीयत भी खराब होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, तभी आपका रनिंग बनेगा। जब तक आपके पैरों में दर्द नहीं करेगा, मीठा मीठा दर्द, ऐसा दर्द सहनीय दर्द, असहनीय दर्द नहीं। असहनीय दर्द कर भी रहा है तो आप ग्राउंड मत छोड़िए, आप डॉक्टर के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। बहुत बड़ा आप कोई बहुत बड़ा तुरम खा वाला दौड़ नहीं दौड़ने जा रहे हैं, 1600 मीटर का दौड़ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो बुधवार हम आगे चलते हैं बृहस्पतिवार के ऊपर। या हम चलते हैं बृहस्पतिवार के ऊपर। ये फिर शाम आ गया। शाम शाम को आपको 3.5 किलोमीटर का रनिंग, उसके बाद हाई जंप, उसके बाद शॉर्ट पुट्स और एक्सरसाइज। ये रूटीन पक्का फॉलो करना है 1 महीना। शाम को रनिंग करना है, किसी गधे कहने से नहीं छोड़ना है। अगर आप सुबह शाम रनिंग नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए अपने पैर को कुल्हाड़ी मार रहे हैं बिहार पुलिस। याद रखिएगा, सुबह और शाम। तो सुबह में क्या करना है आपको? यहां पर फिर आपको 4 किलोमीटर का रनिंग करना है। 4 किलोमीटर का रनिंग करना है और 1 किलोमीटर का स्टेप। ये कोशिश करना है 4 से लेके 4:30 तक क्लोज हो जाए, ठीक है। लड़कियां कर देती है इतना, ठीक है। उसके बाद 400 गुना 2 स्टेप, 400 गुना 2 स्टेप और 150 गुना 4। ये स्टेप रनिंग आपको पक्का करना है। ये स्टेप रनिंग आपको पक्का करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये देखिए दिन वाइज मैं बता रहा हूं, इस चीज को फॉलो कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों के साथ भी शेयर करने वाली चीज है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया शुक्रवार। ये आ गया शुक्रवार। ये आ गया शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन आपको सुबह और शाम, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज है। जिस चीज के बारे में अच्छा नॉलेज है बच्चों को बता देना चाहिए। ये 3.5 किलोमीटर इस दिन में रनिंग करना है और हाई जंप पक्का करना है। ये 3.5 नॉर्मल रनिंग करना है क्योंकि हाई जंप में आपका क्रैम्प ना हो, ठीक है। हाई जंप करना है और शॉर्ट पुट्स पक्का करना है, ठीक है, और एक्सरसाइज पक्का करना है, ठीक है। सुबह में आप फिर शुक्रवार के दिन क्या करना है? 5 किलोमीटर का रनिंग करना है। करना है तो करना है, इसमें नहीं सोचना है, करना है तो करना है। फिर 400 का 4 गो स्टेप मारना है और 150 का 4 गो स्टेप मारना है। इतना मार दीजिए और देखिए एकदम एक्सरसाइज खूब करना है। एक्सरसाइज खूब करना, हमारे चैनल पर डाला हुआ है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को स्लो मोशन में करके देखिए तब फायदा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाएगा आगे हाँ शनिवार। उससे पहले ये हमारा ड्राइवर बैच है। ड्राइवर बैच जहां पर आपको संपूर्ण तैयारी 4,361 पोस्टों के लिए संपूर्ण तैयारी यहाँ पे चल रही है केवल और केवल 499 रुपए में। आप हमारे भोजपुर स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन है, वहां पे जाके कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलेगा लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स, सारी चीज आपको वहां से मिलेंगे। और जिन बच्चों को अच्छा तैयारी करना है वो यहाँ पर जाके आराम से अपना तैयारी कर सकते हैं। बिहार ड्राइवर का जैसे एग्जाम का घोषणा हो जाएगा हम अपनी 10 के 10 गाड़ियां रोड पे उतार देंगे आपको सीखने के लिए। जो भी बच्चा चाहता है कि नहीं मैं रिटेन, मैं फिजिकल और मैं ड्राइविंग सब एक साथ करना चाहता हूं तो अभी से आपका स्वागत है। आइए, हमारे यहाँ सारे व्यवस्था है, आपका कराया जा रहा है। 300 बच्चों के लिए हमारे यहाँ अलग से क्लास का व्यवस्था किया जा रहा है और जितनी जल्दी आप आइएगा वहां पे आपको नोट्स, क्लास सब मिल जाएगा। गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, आपकी मेहनत की गारंटी है। हम आपसे मेहनत कराएंगे, मेहनत आपको करना है। मेहनत कीजिएगा तो नौकरी होगा और नहीं कीजिएगा
तो 2 लाख में कहा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चा वही हाथ मार लेगा जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा था, बिहार पुलिस की तैयारी करता है। और जो बच्चा स्पेशल ड्राइवर की तैयारी करता है या ड्राइविंग जानता है, उसका यहाँ रिटेन नहीं निकलेगा, उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब बिहार पुलिस का जो बच्चा तैयारी करता है खाली, और जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको यहाँ रिटेन निकल जाएगा। अब उसको क्या सीखना है? ड्राइविंग सीखना है। तो देखिए दोनों में अंतर कितना है। कुछ बच्चों को ड्राइविंग खूब आता है, कुछ बच्चों को रिटेन खूब आता है। तो रिटेन जिसको बढ़िया आता है वो यहाँ हाथ मार लेगा, इसलिए हाथ मार लेगा। वो दिल्ली पुलिस की तैयारी करता था, उसको ड्राइविंग सीखना है खाली। तो ड्राइविंग तुम सीख लो बढ़िया से, तुम्हारा रिटेन तो बढ़िया है, रिटेन तो तुम्हारा बढ़िया है। और 4,361 का 5 गुना रिजल्ट आएगा यहाँ पे, तो तुम्हारे लिए मौका बढ़िया है। जो स्पेशल खाली खूब बढ़िया बढ़िया गाड़ी चलाना जानते हैं, उनके लिए रिटेन अभी अगर जल्दी कर लेगा 3 महीने के अंदर, तो आपके लिए रिटेन बस की बात नहीं है। सच्चाई बताना जरूरी होता है। आपकी ड्राइविंग अच्छी है, लेकिन आपको पढ़ना खूब पड़ेगा, जो अभी 3 महीने में पॉसिबल नहीं होगा। आपका एग्जाम डेट बहुत जल्दी घोषणा हो सकता है, तो याद रखिएगा कि दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब डीएम को उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और शनिवार की तरफ चलते हैं। सुबह, शनिवार को सुबह क्या करना है और शाम को क्या करना है। शाम को क्या करना है? शाम को फिर से यहाँ पर आपको वही सेम रनिंग, यानी कि 3.5 किलोमीटर का रनिंग और हाई जंप का प्रैक्टिस नॉर्मल और शॉर्ट पुट्स का प्रैक्टिस यहाँ पर होगा। ठीक है, सुबह में क्या करना है आपको? यहाँ पर लगभग आपको 45 मिनट का, नो कोई टाइमिंग, 45 मिनट का लॉन्ग रनिंग करना है। क्या करना है? लॉन्ग रनिंग, छोड़ना नहीं है। एक बार टाइमिंग लगा देना है, स्लो दौड़िए, लेकिन लॉन्ग रनिंग करना है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद 400 का एक स्टेप और 150 का 2 स्टेप, ये खत्म। आज सुबह शनिवार का रनिंग खत्म, इतना कीजिए। और देखिए कोई माई कलर इस धरती पे पैदा नहीं हुआ, एक एनएसजी कमांडो का वादा है, एकदम चैलेंज है आपको कि आप इतना करके देखिए आराम से। और देखिए सीन पे नहीं उठेगा, एक्सरसाइज खूब करना है आपको। एक्सरसाइज का वीडियो बहुत सारे हमारे चैनल पर डाला हुआ है, नहीं हो तो जाके एथी कर लीजिए। हमारे यहाँ छात्रावास सुविधा उपलब्ध है। और लड़कियों का स्पेशल वीडियो 1 किलोमीटर का कल या परसों में आ जाएगा, आप देख सकती हैं। लड़कों का स्पेशल वीडियो था। शनिवार तक खत्म हो गया शेड्यूल। अब हम आ जाते हैं संडे। संडे के दिन क्या करना है? केवल और केवल सुबह में आपको 3.5 किलोमीटर का रनिंग, स्लो रनिंग, करके छोड़ देना है। नहीं तो अपना पक्का यहाँ पे टाइमिंग लगा लेना है। क्या लगा लेना है? टाइमिंग लगा लेना है कि मेरा टाइमिंग कितना आ रहा है, ये भी कर सकते हैं। और शाम को बिल्कुल और बिल्कुल, शाम को संडे को फुल रेस्ट और पैर में मालिश, ये हमारा स्ट्रेटजी। अगर इस स्ट्रेटजी से आप चलते हैं तो आराम से आपका निकल जाएगा। ठीक है, आराम से आपका भर्ती निकल जाएगा। और जो मैंने वादा किया है कि 30 दिन में 6 मिनट की दौड़ कैसे बनाएं, ये आपका दौड़ भी बन जाएगा और आप भर्ती भी हो जाइएगा। ठीक है, तो मेरा जो आपके आंदोलन के लिए मुख्य मुद्दा है, कार्बन कॉपी दिया जाए, प्रश्न पत्र दिया जाए, आंसर की दिया जाए, लड़कों का 62 और लड़कियों का 38% सुनिश्चित किया जाए, लड़कों का शारीरिक मापदंड एक समान किया जाए, सबका हाइट और चेस्ट बराबर किया जाए, गेट पास पर शारीरिक अंक अंकित किया जाए। ये मैं कहीं से भी अगर ये मेरा मुद्दा गलत है तो मेरे ऊपर गलत कमेंटबाजी कीजिएगा। और अगर ये मेरा मुद्दा गलत नहीं है और मेरे ऊपर गलत कमेंटबाजी करते हैं तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे कि जिंदगी भर आप बेरोजगार रहेंगे। अगर मैं इस मुद्दे में कहीं से भी गलत हूं और यही मुद्दा लेके मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे बढ़ूंगा और मेरी जिम्मेदारी है। मुझे 2 लड़का चाहिए। जो लड़का चाहता है कि नहीं मैं सर का मुद्दा सही है, अब मेरे पास आइए, मैं 2 लड़के चाहिए। मुझे नहीं 1000-2000 का भीड़ नहीं करना है, किसी के ऊपर मुझे एफआईआर नहीं कराना है। एफआईआर हो जाएगा, याद रखना। और एफआईआर इतना जबरदस्त होगा, कहीं घुटना उठना इतना जबरदस्त टूटेगा कि फिर रोगे। जिनको नहीं पता वो भी आंदोलन करने बैठ जाते हैं, नेता बनने के लिए, अपना बैच चमकाने के लिए। आजकल 2 चीज मैं पक्का देख रहा हूँ, एक एजुकेशनल टीचर, एक माइक वाला रख लिया, एक विसिल वाला रख लिया। एक माइक वाला इधर से मुंह में माइक डाल रहा है, इधर विसिल वाला उसको विसिल बजा रहा है। ठीक है, ये मुद्दा है, ये मांग है। इस मांग को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। और मेरे साथ बहुत सारे बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, और सभी टीचरों को लेके उनसे साइन करा के, उनके बच्चों से साइन करा के, मुझे 2 बच्चा चाहिए जो मेरे साथ मेरे जगह पे जा सके जहां मैं जाना चाहता हूं। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे 1000-2000 का भीड़ नहीं चाहिए। और ये मुद्दा जेन्युइन है, ये मुद्दा मान लेगा सीएसबीसी, मुझे पूर्णतः विश्वास है। और नहीं मानेगा
तो मैं जाऊंगा भी, अगर आंदोलन भी करूंगा तो दूसरे तरीके से। मैं गर्दनी बाग जाकर आंदोलन नहीं करूंगा, गर्दनी बाग मेरा जगह नहीं है आंदोलन का। मेरा आंदोलन अगर होगा तो पटेल भवन में होगा, और नहीं तो CSBC भवन में होगा। मेरा वो जगह होगा, डायरेक्टली होगा वहां पे। मैं किसी से डरता नहीं हूं। मुझे कौन सा किसी का वो लिखवाना है, मुझे किसी का नहीं लिखवाना है। मेरा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं लिखवाना है, मुझे कहीं जाकर भर्ती नहीं होना है। मैं स्वतंत्र हूं, मेरा पेंशन बंद नहीं होगा। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये आपका मुद्दा है, ये आपके लिए मुद्दा है। तो मुझे 2 ऐसे जवान चाहिए जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। अगर आप नहीं भी आते तो मेरे पास जवान है। मैं इस मुद्दे को सॉल्व कराऊंगा कराऊंगा कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन जो आपका मुख्य मुद्दा है, इस मुद्दे से मत भटकिएगा। अपना दौड़ बना कर रखिएगा। अपना अगर 30 दिन में 6 मिनट का दौड़ कंप्लीट करना है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो फिर आप अपने घर, मैं अपने घर, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अगर समझ गए तो पैसा ही पैसा, आना तो फिर पहले जैसा। थैंक यू, जय हिंद।